एक बार की बात है। एक शांत झील के पास बसे एक छोटे से गांव में टिम्मी नाम का एक युवा लड़का रहता था। टिम्मी एक जिज्ञासु और साहसी लड़का था जिसका दिल करुणा से भरा था। उन्होंने अपना अधिकांश दिन हरे भरे परिवेश की खोज में, नए रोमांच की तलाश में और प्रकृति के साथ मुठभेड़ों में बिताया। एक धूप वाली सुबह जैसे ही टिम्मी झील के पास गया, उसने देखा कि एक छोटी बत्तख का बच्चा पानी में संघर्ष कर रहा है। एक दूसरे विचार के बिना टिम्मी डकलिंग की सहायता के लिए दौड़ा। उसने सावधानी से उसे पानी से बाहर निकाला और उसे अपने हाथों में ले लिया। टिम्मी के हस्तक्षेप के लिए बत्तख का बच्चा धीरे से चहक उठा, आभारी प्रतीत हुआ। टिम्मी ने बत्तख के बच्चे को अपने साथ घर ले जाने का फैसला किया, जब तक कि वह जंगली में लौटने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हो जाता, तब तक उसकी देखभाल करने का इरादा रखता था। उन्होंने इसका नाम क्वैकर्स रखा और उसी क्षण से वे सबसे अच्छे दोस्त बन गए। टिम्मी ने अपने कमरे के एक कोने में क्वैकर्स के लिए एक आरामदायक घोंसला बनाया, यह सुनिश्चित किया कि इसमें खेलने और बढ़ने के लिए पर्याप्त जगह हो। दिन हफ्तों में बदल गए और टिम्मी ने क्वैकर्स को बढ़ाने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। उसने बत्तख को खिलाया, नहलाया और उसे सिखाया कि एक छोटे से बेसिन में कैसे तैरना है। टिम्मी जहां भी जाता, उसके पीछे पीछे क्वैकर्स डगमगाते, अटूट विश्वास और स्नेह के साथ उसके कदमों की नकल करते। जैसे जैसे समय बीतता गया, क्वैकर एक सुंदर बत्तख में बदल गए। इसके पंख सफेद और सोने के जीवंत मिश्रण से झिलमिला उठे। टिम्मी और क्वैकर्स के बीच का बंधन हर दिन मजबूत होता गया। उन्होंने अपना दोपहर गांव की खोजबीन, पोखरों में छप छप करते हुए और तितलियों का पीछा करते हुए हर किसी के लिए खुशी और हंसी लाने में बिताया। हालांकि टिम्मी को पता था कि क्वैकर्स जंगली हैं और उन्हें किसी दिन आजाद होना है। उसने दूर की झील को लंबे समय तक टकटकी लगाकर देखा था और वह समझ गया था कि उसका पंख वाला दोस्त खुले पानी की आजादी के लिए तरस रहा है। एक सुनहरी सुबह टिम्मी और क्वैकर्स उस झील की यात्रा पर निकले जहां वे पहली बार मिले थे। टिम्मी ने अपने अंतिम क्षणों को एक साथ संजोते हुए क्वैकर्स को अपनी बाहों में ले लिया। जैसे ही वे पानी के किनारे पर पहुंचे, टिम्मी ने महसूस किया कि खुशी और उदासी का मिश्रण उसके दिल को भर देता है। वह जानता था कि अपने प्रिय मित्र को विदा करने का समय आ गया है। उसकी आंखों में आंसू भरते हुए टिम्मी ने धीरे से क्वैकर्स को पानी की सतह पर रखा। झिलमिलाती झील के पार इनायत करते हुए क्वैकर्स दूर चले गए। कुछ पलों के लिए बत्तख करीब आ गई, मानो क्षितिज में गायब होने से पहले एक आखिरी अलविदा कहने के लिए। टिम्मी ने देखा, उसका दिल खट्टी मीठी भावनाओं से भर गया। हालांकि वह क्वैकर्स को बहुत याद करता था, लेकिन वह गहराई से जानता था कि उसे आजाद करना सही काम था। वह मुस्कुराया, उस समय के लिए आभारी जो उन्होंने साझा किया था और जो पाठ उन्होंने एक साथ सीखे थे। उस दिन से आगे टिम्मी ने अपने दिल में क्वैकर्स के साथ अपने कारनामों की यादों को संजोया। वह अपने पुराने दोस्त की एक झलक पाने की उम्मीद में अक्सर झील का दौरा करता था, लेकिन वह समझ गया था कि क्वैकर्स ने प्रकृति के विशाल विस्तार में अपना स्थान पाया था। वह जीवन जी रहा था जिसका वह नेतृत्व करने के लिए था। और इसलिए लड़के और बत्तख की कहानी गांव में एक पोषित कहानी बन गई, जो सभी को करुणा, दोस्ती और जाने देने की सुंदरता की याद दिलाती थी।